हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। तो ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके फटाफट इस ब्यूटीफुल सी जैकेट का पार्ट 1 देख सकते हैं। जैकेट आपने देख ही ली होगी कि कैसी है। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है, प्लस सबसे इसका जो प्लस पॉइंट है और काफ़ी दिनों से जो रिक्वेस्ट में था वो है कॉलर वाली जैकेट। तो ये मैंने कॉलर वाली जैकेट बनाई है और कॉलर भी इसका बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। चेन लगवानी है मुझे, इसमें चेन लगाऊंगी मैं, बटन मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। और इसका जो जैकेट है ये मैंने हाफ बनाई है। आप अगर स्लीव बनाना चाहते हैं तो स्लीव बना सकते हैं। कॉलर इसका मेन चीज़ है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट। और इस वीडियो में मैं आपको इसका कॉलर बनाना ही बताऊंगी, कॉलर प्लस आर्म होल का इसका बॉर्डर बनाना बताऊंगी। बाकी की पूरी जैकेट का वीडियो पार्ट 1 में आपको मिलेगा कि डिज़ाइन कैसे बनी है, प्लस इस किस साइज़ की है, क्या कुछ कैसे बनी है, ये सब आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी अच्छी डिज़ाइंस होने वाली हैं विंटर के अकॉर्डिंग। तो कनेक्टेड रहने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए फिर इसका गला बनाना स्टार्ट करते हैं। गला बनाने के लिए सबसे पहले एक रो हमें बनानी है सिर्फ सिंगल क्रोशिया की। यहाँ बॉर्डर में 3 चेन बनी हुई थी तो यहाँ पे धागे को ऐड करेंगे और धागे को ऐड करके एक चेन बना लेंगे। यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है तो सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये हमारी पहली डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, और अब यहाँ पे देखिए 2 है तो एक स्किप करेंगे, दूसरी वाली में बना लेंगे। बीच वाले स्पेस पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक स्किप करके यहाँ पे बना लेंगे, एक स्किप करके नेक्स्ट वन पे बनाएंगे। यहाँ पे गोलाई के लिए हमने देखिएगा यहाँ पे स्पेस है तो पहला जो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया आपको दिख रही है जहाँ पे ऐड किया था तो उससे बना लेंगे, वहाँ पे एक बनाएंगे। फिर से जो चेन है इसमें एक और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन एक स्किप करके नेक्स्ट वन में बनाएंगे, फिर से एक स्किप करके जो बीच वाला स्पेस है यहाँ पे बनाएंगे और फिर से यहाँ पे कटिंग है हल्की सी तो कटिंग में 2 बनाएंगे, एक और 2, अगेन चेन में 2 बनाएंगे, एक स्किप करेंगे डबल क्रोशिया और दूसरे में बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे जहाँ पे हमने मुड्ढों को ऐड किया है। तो ये देखिए पूरे में सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पर आ गई हूँ और अब पीछे के साइड पे काफ़ी स्पेस है, इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है तो इसे हमें एडजस्ट करना है। मेन जो पहली वाली चेन है इसमें बनाएंगे, एक स्किप कर देंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करके नेक्स्ट वाली में बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया स्किप करके चेन में बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करके बीच वाली में बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे चेन पे बनाएंगे, फिर से एक स्किप करके बीच वाली पे बनाएंगे। एक बार आपको बीच वाले डबल क्रोशिया पे बनाना है और एक बार चेन पे बनाना है। इस तरह कंटिन्यू करते हुए दूसरे वाले मुड्ढे तक आ जाना है और फिर आगे वाला जो दूसरे साइड का गला है उसे सेम ऐसे ही बनाना है जैसे आपने इधर वाले को बनाया है। जैसे इधर बनाया है वैसे इधर वाले में बनाएंगे और पीछे सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो पूरी रो बना के यहाँ तक एंड तक आ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह पूरा गोल गला बन के आगे से रेडी है। मैं इसमें कॉलर बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, बट अगर आपको गोल गला बनाना है तो ये जो मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई है पूरे में आपको सिर्फ इन्हीं के ऊपर 4 से 5 राउंड डबल क्रोशिया के बना लेने हैं। डबल क्रोशिया मीन्स जैसे आपने नीचे बॉर्डर बनाया है वैसे बॉर्डर की तरह आपको बना लेना है अगर आप गोल गला बनाना चाहते हैं तो।
और अगर आप कॉलर बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ बनाइए कॉलर इसका, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है और खूबसूरत भी लगेगा देखने पे। और यहाँ देखिएगा, जब आप सिंगल क्रोशा बनाएंगे तो पीछे के जितने भी थ्रेड थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे लाने में आपको दिख रहे थे, वो सारे ही थ्रेड मैंने इसी के अंदर दबा दिए हैं जो कॉर्नर में आ रहे हैं। ओके, और अब यहीं से वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो पहली जो रो है वो सिर्फ डबल क्रोशा की बनेगी। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और जितनी भी डबल क्रोशा बनाई सिंगल क्रोशा बनाई है उन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। इस रो में सिर्फ डबल क्रोशा ही बनानी है, तो पहली रो सिर्फ डबल क्रोशा की बनाएंगे और एंड पर आ जाएंगे। तो ये देखिए पूरे में डबल क्रोशा मैंने बना के रेडी कर ली है। और अब कॉलर बनाने के लिए आपको देखिएगा क्या करना है, एक साइड की ये और दूसरे साइड की जो दोनों साइड्स हैं, इधर की और इधर की दोनों की जो सेकंड नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसमें आपको फंदों को बढ़ाना है दोनों साइड में। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले में 1 2 3 चेन बना लेंगे और 3 चेन बना के बॉर्डर की तरह बनाना है, जैसे नीचे यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाया था इस तरीके का वैसा बॉर्डर बनाना है। तो डबल क्रोशिया को ऊपर की तरफ से डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बना ली, साइड में फंदे को बढ़ाना है तो इसी जगह से फिर से डालेंगे और एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, 2 डबल क्रोशिया बन गई। अब नेक्स्ट वाला जो है वो हमें नीचे की तरफ से उठाना है, नीचे की तरफ से डालेंगे और क्रोशिया को यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब सेम पैटर्न को ही बॉर्डर की तरह रिपीट करेंगे, एक बार ऊपर की तरफ से कवर करेंगे और एक बार नीचे की तरफ से कवर करते हुए सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बॉर्डर के जैसे, पूरा बनाते हुए एंड पर आ जाएंगे। जो एंड में लास्ट सेकंड जो डबल क्रोशिया है यहाँ तक आ जाएंगी। तो ये देखिएगा पूरे में बनाते हुए एंड पे आ गई हूँ और एंड वाला जो है इसमें फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ मेरा नीचे की तरफ से उठाना है मुझे, तो नीचे की तरफ से इसे कवर करूंगी, एक डबल क्रोशिया बनाने रहे हैं यहाँ पे पहले और सेम फिर से नीचे की तरफ से ही कवर करना है इसे और एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब लास्ट में जो 3 चेन है इसमें थर्ड नंबर वाली चेन में क्रोशिया को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। एक 2 3 3 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और अब फिर से यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया को बढ़ाना है, बट उससे पहले एक सीक्वेंस देख लीजिएगा। यहाँ पे जहाँ पे आपने बढ़ाया है देखिए उसमें आपको हल्का सा सेट करना होगा। ये नीचे की तरफ से है, अगर उठी है तो ये ऊपर की तरफ से उठेगी, उसके बाद ये नीचे की तरफ से, तो इसे नीचे की तरफ से ही बनाएंगे इस तरीके से। एक डबल क्रोशिया, सेम फिर से वैसे ही डालेंगे इसमें और एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, ये वाली हमारी ऊपर की तरफ से है तो इसे ऊपर की तरफ से ही बना लेंगे। सिर्फ आपको बस इस सीक्वेंस का ध्यान देना है और हर रो में आपको दोनों साइड पे दो दो डबल क्रोशिया एक एक डबल क्रोशिया सॉरी बढ़ा लेनी है। ये देखिए सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए फिर से एंड पर आएंगे, दूसरे साइड पे आ जाएंगे। देखिएगा अगेन पूरा रो मैंने बना लिया है और रो बनाने के बाद अब मैं लास्ट में हूँ। यहाँ अभी 2 डबल क्रोशिया जो हमने बढ़ाई थी पिछली रो में वही बची हुई है, तो अब इसमें भी ऐसे ही सेटिंग करनी है। अगर ये ऊपर की तरफ है तो उसके नेक्स्ट वाली को आपको नीचे की तरफ से कवर करना है। ओके, और उसके नेक्स्ट वाली जो है इसमें आपको ऊपर की तरफ से कवर करना होगा और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनानी होगी, क्योंकि दोनों साइड पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बढ़ानी है। एक बना ली, फिर से यहीं से डालेंगे और एक और बना लेंगे और एंड में ये जो थर्ड नंबर वाली चेन है
इस चेन में एक लास्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 2 3 चेन बना के वर्क को यहीं से टर्न करेंगे। करने के बाद अगेन आपको सेटिंग करनी होगी। ये ऊपर की तरफ है अगर, तो इसके बाद वाली नीचे की तरफ होगी और उसके बाद वाली अगेन ऊपर की तरफ आएगी। तो इसे इस तरह से कवर करेंगे, एक बनाएंगे और फिर से इसी जगह से 2 बनाएंगे। तो हर रो में आपको ऐसे ही दोनों साइड पे एक एक डबल क्रोशिया बढ़ानी है और इसके बाद वाली देखिएगा नीचे से कवर करेंगे। और अब प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम चलेगा। जो ऊपर की तरफ से है उसे ऊपर की तरफ से उठाएंगे और जो नीचे की तरफ से उसे नीचे की तरफ से। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में और एंड में हल्का सा देखना होगा कि आपकी डबल क्रोशिया किस हिसाब से सेट हो रही है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसे सेट करना है। और हर रो में आपको एक डबल क्रोशिया इस साइड में और एक डबल क्रोशिया इस साइड में बना के रेडी करना है। कुछ रो इसमें बनाने के बाद ये कॉलर कंप्लीट होगा। मैं इसमें कुछ रो बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी रो बनाई है कॉलर में और पूरा कॉलर बनने के बाद कैसा लग रहा है। इस तरह से यहाँ कॉलर बन के रेडी है और कितना परफेक्ट कॉलर बन के ये रेडी हुआ है। यहाँ मैंने टोटल 12 रोज़ बनाई हैं इसमें, और 12 रोज़ बना के सबसे ऊपर सिर्फ एक के सिंगल क्रोशिया की रो बना दी है। तो आप बनाना चाहें सिंगल क्रोशिया की रो तो बनाएं, अदरवाइज़ ना बनाएं। ये देखिएगा पूरी 12 रो बनाने के बाद सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया मैंने पूरी डबल क्रोशिया के ऊपर बना दी है। तो इससे क्या है, फिनिशिंग लुक अच्छा आता है। और अब इसमें आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल के लिए यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे आपने नीचे की तरफ अपने वर्क को ऐड किया है, दोनों पल्लों को यहीं पे धागे को ऐड करेंगे। और अब यहीं से सिंगल क्रोशिया की एक रो बनाएंगे। तो पहले एक चेन, और यहाँ पे हमारे पास चेन थी जब हमने आर्म होल घटाया था, तो उसमें 3 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। पीछे के साइड में मैंने एक तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाई थी और एक तरफ से चेन से ही सिर्फ किया था, उसे छोड़ दिया था, तो वहाँ सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। उसका भी ये देखिएगा, यहाँ के बाद अब पूरे में डबल क्रोशिया, जितनी भी रोज़ दिख रही हैं उनमें डबल क्रोशिया इस तरीके से दिखेगी। तो यहीं पे आपको सिर्फ हर रो में 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और 2। ये नेक्स्ट वाली है, 1 और 2। ये उसके बाद वाली है रो, 2 इसमें बना लेंगे। अगेन उसके बाद वाली रो में 2 बनाएंगे। तो जितनी भी रोज़ बनी हुई हैं उनमें साइड में एक एक डबल क्रोशिया हमने एक्स्ट्रा बनाई थी, बस उसी में आपको 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा एंड तक आ जाना है, जहाँ पे पूरा राउंड ओवर हो रहा है। वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है उसी जगह पे क्रोशिया को डाल के ऐड कर लेंगे। देखिए इस तरीके का पूरे में सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो गई है। और अब हमें इसमें बॉर्डर बनाना है। जैसे कि नीचे का बॉर्डर और कॉलर बनाया है, तो सबसे पहले जितनी भी सिंगल क्रोशिया आपने बनाई है उन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से पूरे में डबल क्रोशिया बना के अगेन एंड पे आ जाएंगे। पूरे में डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो 3rd नंबर चेन है उस चेन में अपने वर्क को ऐड करेंगे। 1 2 3, फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से कवर करते हुए बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। एक बार ऊपर से कवर करेंगे और एक बार नीचे से। सिंपल जैसे बॉर्डर बनाया है अभी तक सेम वैसे ही बॉर्डर बनाना है। हर बार राउंड को ऐसे ही ओवर करना है, पूरे में ऐसे ही बनेगा। पूरा राउंड ओवर होगा और जहाँ पे 3rd नंबर वाली चेन में फिर से अपने वर्क को ऐड कर दीजिए और उसके बाद दूसरा राउंड कंटिन्यू करिए। जो ऊपर से उठाया है उसे ऊपर से उठाइए और जो नीचे से उसे नीचे। तो जैसे सिंपल नीचे यहाँ का बॉर्डर बना है सेम वैसे ये भी बनेगा। दोनों साइड का बॉर्डर एक ही जैसा बनेगा। तो 4 राउंड इसमें बना के पूरे रेडी करने हैं। अगर आप चौड़ा चाहते हैं तो 5 राउंड बना लें। मैं दोनों साइड का बॉर्डर बना के फिर आपको देखिए यहाँ मैंने पूरा इसमें बना के रेडी कर लिया है और मैंने इसमें 4 रोज़ बनाई हैं आर्म होल पे। तो आप चाहें तो 5 रो और चौड़ा चाहते हैं तो 5 रो भी बना सकते हैं। तो इस तरह के से ये पूरी जैकेट अब बन के रेडी है। अब आप इसमें चेन लगाएं या बटन लगाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें चेन लगाने को सोच रही हूँ तो मैं इसमें चेन लगवाऊंगी।
तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग लगवाएं जैसे आपको मन हो। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये जैकेट पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ कुछ नई डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।